बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोल्डन। आज अगर मैं आपको ये बताऊं, जिस शहर लाहौर को, दाता की नगरी को हम बागों का शहर कहते हैं, वहां पे किरदार मोहसिन नकवी और उसके साथ आमिर मीर आया। उन्होंने आज उस शहर को कंटेनरों का शहर बना दिया है। इस सूरत हाल ये है कि मीनारे पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। ये लाहौर के अंदर की सूरत हाल है। और जहां तक रही बात लाहौर से बाहर आने की, तो जो लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते हैं, वहां पे भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। तो कंटेनर्स, या जिसको एक मकबूजा लाहौर हम कह सकते हैं, वो मंजर इस वक्त पेश कर रहा है। और मेट्रो बस सर्विस जो मीनारे पाकिस्तान से गुजरती है, आगे जाती है वो शादरा चौक तक, उसको एमयू कॉलेज तक महदूद कर दिया गया है ताकि लोग उस तरफ ना जा सकें। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अब से थोड़ी देर पहले यह बताया कि उनके 1600 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सारी रात पंजाब पुलिस पूरे पंजाब में तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं के घरों के ऊपर छापे मारती रही, लोगों को ढूंढती रही। रात को एक मुबैना ऑडियो जिसमें यह कहा गया कि आपने मुख्तलिफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आज लाहौर नहीं जाने देना, किसी गाड़ी को, किसी ग्रुप को लाहौर की तरफ नहीं जाने देना। अब सवाल यह पैदा होता है कि जलसा करना तो सियासी जमात का हक है। ये अलग बात है कि दिसंबर के अंदर अगर पीडीएम ने, तमाम जमातों ने मिलकर कोविड के जमाने में लाहौर शहर में जलसा किया था और वो नहीं भर सका था, नाकाम हो गया था, तो उसमें इमरान खान का क्या कसूर है? और आज अगर कोई जमात करना चाहती है तो आप उसको करने दें। अब मसला इस वक्त यह है कि मोहसिन नकवी जैसा जो किरदार है, वो इंतहाई एक, जिसको कहें कि एक्सपोज हो गया। इस सारे अरसे के दौरान जो बड़े बड़े किरदार जो बुत टूटे, उनमें से एक मोहसिन नकवी है। अब जरा इनकी ढटाई, बेशर्मी का अंदाजा लगाएं कि वो जो आमिर मीर है, उसको आमिर मीर कहना चाहिए, हामिद मीर का भाई, वो क्या कहता है? वो कहता है जी पुलिस ने लाहौर में जलसागाह जाने वाले रास्ते बंद नहीं किए। दहशतगर्दी के हवाले से सीरियस थ्रेट अलर्ट जारी होने के बाद मखसूस मकामात पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर कुछ कंटेनर्स लगाए। मुझे नहीं मालूम कि इंसान इस हद तक भी गिर सकता है और उहदे और मनसब के लिए वो इतना एक्सपोज हो सकता है। वो कहते हैं कि ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं है, देखें चंद महीनों के लिए आप आए हुए हैं और ये मनसब आपका ही खत्म हो जाना। अगली जरा खबर सुने, फिर मैं आपको और बताता हूं। निगरान हुकूमत करने क्या है, इसके पास मैंडेट क्या है? जाहिर है इलेक्शन करवाना है, लेकिन इलेक्शन तो मुल्क में हो नहीं रहा, वो कर क्या रहे? अगली खबर सुनिए। पंजाब की निगरान हुकूमत ने 25 मई को तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ इंक्वायरी करने वाले कमीशन को खत्म कर दिया, जबकि जस्टिस रिटायर्ड शबर रजा रिजवी की सरबराही में बनाए गए जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट भी मुस्तरद। रिपोर्ट में पीटीआई पर होने वाले तशद्दुद को गैर कानूनी और 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया था। अब सवाल यह पैदा होता है कि एक ऐसी हुकूमत जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, वो किसी अवामी हुकूमत के किए गए फैसलों को खत्म कैसे कर सकती है? वो रिपोर्ट मुस्तरद कैसे कर सकती है? मुझे नहीं मालूम था कि ये इस हद तक भी गिर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि मोहसिन नकवी की हुकूमत कम से कम इतनी, अगर ये कहा जाए कि ये सामने एक टाउट तो है, एक वो क्या कहना चाहिए, उनका बगल बच्चा तो हो सकता है, लेकिन जाहिर है हम सबको पता है कि ये कौन करवा रहा है, ये कहां से हो रहा है, हम सबको बहुत अच्छे से पता है। मीनारे पाकिस्तान जलसे से अगर आप डर गए हैं तो फिर आप मान लीजिए कि आप शिकस्त से दो चार हो गए हैं। और उसकी वजह यह है कि आपको यकीन है कि लोग आएंगे। और क्या इस जलसे को रोकने से, क्या ये रुकावटें लगाने से मरियम नवाज, पीडीएम, बिलावल ये मकबूल हो जाएंगे? भाई ये मकबूल नहीं होंगे। महंगाई 46% के ऊपर, और आईएमएफ आपको पैसे नहीं दे रहा। वो कह रहा है 6 अरब डॉलर जो हैं आप पहले लेके आए, उसके बाद यानी डेडलॉक की सूरत हाल है। चाइना से आपने 2 अरब डॉलर जो है वो रोल ओवर करा लिए, लेकिन इससे कितना काम चल जाएगा वो आगे हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मैं आपको इस वक्त जो बताना चाहता हूं, खान साहब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर अब से थोड़ी देर पहले चाइना चौक के अंदर पेश हुए हैं और वहां पे उनकी जो जमानत है वो 4 अप्रैल तक मंजूर हो गई है। यानी इमरान खान अब 4 अप्रैल तक इन तीनों मुकदमात में उबूरी जमानत होने के बाद आपको डराते रहेंगे और आपकी जो परेशानी है वो कम नहीं होगी। इस एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की जा रही हैं, जजेस को जगाने की कोशिश की जा रही है, उनको एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। और अगर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट किस नाम की चीज है? फिर ये कहां से आ गई? फिर जजेस किस चीज के लिए हैं? आप जिन मनसबों के ऊपर बैठे हुए हैं, जिस बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए, वो उसी आइन की बुनियाद के ऊपर है। अगर उस आइन के ऊपर अमल नहीं होना तो फिर सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दें, फिर जजेस को घर भेज दें, फिर कौम के टैक्स से पैसे क्यों ले रहे हैं इनको आप? तो उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसमें पंजाब असम्बली के स्पीकर सप्तान खान हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी हैं, और उसके अलावा जो अब्दुल रहमान खान हैं और मियां महमूद रशीद हैं, असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने मुश्तरका तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटिशन जमा करा दी है। और इसके अंदर बुनियादी तौर पे यही है जी, तौहीन अदालत की गई है इलेक्शन कमीशन को और दीगर को जो है वो फरीक बनाया गया। अब मालूम नहीं है कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है और सुप्रीम कोर्ट जो है कब तक इस बारे में एक्शन लेगी। इसके अलावा एक और भी खबर आपको देता हूं कि वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर कर दी गई है। और इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात करवाने का हुक्म दे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली आइन के आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत के जुमरे में आती है। हुकूमत दस्तयाब फंड्स ऐसे तरक्याती मनसूबों पर खर्च कर रही है जिन्हें इंतखाबात पर फौकियत नहीं दी जा सकती। इसका मतलब बहुत सादा है कि इस वक्त 4 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में मजमूई तौर पे आ गई हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर और तहरीक इंसाफ की मुश्तरका दरखास्त है। शेख रशीद साहब ने कल दायर कर दी थी और डॉक्टर जी एम चौधरी ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की है, जबकि सेनेटर जफर अली शाह जो मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा हैं, उन्होंने भी ये दरखास्त दायर की है। तो जाहिर है वहां पे कोई बात नहीं करेगा। आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर आज क्या नजर आएगा, जिस तरह अब थोड़ी देर पहले मरियम औरंगजेब फरमा रही थी कि इमरान खान की हकीकी आजादी दफन हो चुकी है, जनाजा आज मीनारे पाकिस्तान पे होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि लाहौर शहर को कंटेनर्स में बंद करके, रुकावटें खड़ी करके आप कहेंगे देखे जी लोग ही नहीं आए, देखे जी वो ये हो गया, आप ये कंटेनर्स हटाएं, लोगों को फ्री मूवमेंट का हक दें, ये जो आपने गिरफ्तारियां की हैं, तो उससे आपको अंदाजा। इमरान खान तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मैं लाहौर शहर के मीनारे पाकिस्तान के ऊपर आज छठा जलसा करने जा रहा हूं। इनमें से छठा क्या, एक जलसा करा के मुस्लिम लीग नून कहती है ना, लाहौर का गढ़ अपने आप को कहते थे, तो वो लाहौर शहर के अंदर एक जलसा ही करके उस जगह के ऊपर करके दिखा दे तो हमें जो है वो पता चल जाएगा। इमरान खान ने कहा कि मेरा दिल कह रहा है ये जलसा पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। और अब से थोड़ी देर पहले जो रुकावटें खड़ी की गई हैं उस बारे में फवाद चौधरी ने यही लोगों से कहा है कि जनाब मैं आप सबसे लाहौर वालों से खुसूसी तौर पर गुजारिश करूंगा कि वो सारी रुकावटें और सख्तियां मुस्तरद करके मीनारे पाकिस्तान पहुंचे। आज का जलसा हकीकी आज़ादी जलसा, ये जद्दोजहद आपकी आज़ादी और अगली नस्ल के हुकूक के लिए है, इश्क से और जुनून से मिलती है आज़ादी। खान साहब ने भी यही कहा है कि वो अगला लाहेमन इस जलसे के अंदर देंगे कि उन्होंने आगे करना क्या है, और उन्होंने सबको कहा है कि नमाज तरावी के बाद वो यहाँ पे शिरकत करें। ये अब एक लिहाज से अवाम का और जो गैर अवामी ताकतें हैं उनके दरमियान मैच पड़ गया। मैं आपको चूंकि खबर दे रहा था पहले सुप्रीम कोर्ट वाली, तो उससे जुड़ी हुई खबर कल मैंने आपको दी थी कि अटर्नी जनरल बैरिस्टर शहजाद अता इलाही साहब जो हैं वो मुस्ताफी हो गए। फिर इन्होंने खबरें ये चलवाई, नहीं जी वो मुस्ताफी नहीं हुए, हमने उनसे इस्तीफा लिया है। आज उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में इस हवाले से वजाहती बयान जारी किया और कहा यह बिल्कुल गलत है मुझे इस्तीफा देने को कहा गया। मेरे इस्तीफे के हवाले से एक मसक शुदा बयानिया तैयार किया गया। दर हकीकत जब मैंने हुकूमत के सीनियर अरकान को इस्तीफा देने के अपने इरादे से आगाह किया तो मुझसे इस्तीफा सदर को भेजने को मौखर करने की दरखास्त की गई। उनकी दरखास्त पर मैंने असल इस्तीफा एक सीनियर वजीर के हवाले कर दिया। हुकूमत उसे अपनी सहूलत के मुताबिक सदर को भेज सकती है। यानी कल से जो आप एक झूठा बयानिया चलाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं जी जनाब जी वो ऐसी, असल बात यह है अटर्नी जनरल ने यह कहा कि देखें मेरे लिए अदलिया का वकार सबसे ज्यादा मुकद्दम है। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ये जो प्री इलेक्शन वाली है उस पर इनका अपना अटर्नी जनरल घर चला गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को मेंटेन कैसे करेगी ये आप ठीक है। और खान साहब ने भी एक बात की है, ये इलेक्शन से ही भाग रहे हैं, उन्होंने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू दिया, उनका देखें मैं जेल में हूं या मैं बाहर हूं, इस वक्त पार्टी इलेक्शन जीतेगी। मैं आपको इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अब ये चीज इररेलेवेंट हो चुकी है कि इमरान खान कहां पे होंगे। अब अगली खबर सुन लीजिए। एक तो ये कि अजहर मिशवानी जो हैं उनका कुछ पता नहीं चल रहा। हम खबरें सुनते थे कि बलूचिस्तान में लोग लापता हो गए हैं, हम खबरें सुनते थे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि ये लापता अफराद का सिलसिला लाहौर और पंजाब से भी शुरू हो गया है। अगर तो उनको किसी ने गिरफ्तार किया है तो आप उनको कानून की अदालत में आपने अभी तक पेश किया, और अगर किसी ने उठा लिया है तो ये भी कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी है। तो अजहर मिशवानी के मुतालिक अब खबर आई है कि अदालत ने पुलिस से जवाब तलब किया है और सेशन कोर्ट से रिव्यू किया गया था और वाकई पर पुलिस से 28 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपने पता करना हो तो 1 मिनट की बात है, लाहौर शहर के अंदर सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं, तो लेकिन जाहिर है यहाँ पे जो जरदारी का बच्चा बैठा हुआ है वो इसलिए तो नहीं आया, वो कहते हैं कि हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। असल बात यह है। दूसरी खबर जाते जाते आपको देना चाहता हूँ वो हसन न्याजी के मुतालिक है। उनको आज बलूचिस्तान के अंदर ले जाया गया
जहां पे उनको एयरपोर्ट थाना कोयटा में पेश किया गया। वहां पे अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है, उनका जिस्मानी रिमांड जो है उसको मुस्तरद कर दिया पुलिस की जानिब से। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने भी उनकी जमानत के बाद गिरफ्तारी जो है वो मंजूर कर ली है। 30,000 रुपये चल के जमा करवाने के बाद फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया। तो ये सिलसिला ज्यादा तक चलेगा नहीं, इससे इनके मकबूलियत का कुछ नहीं होगा। बाकी कोशिश है वो करती रहे, इनको करके देख लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।